हेलो एवरीवन गाइस, जो हमारा फर्स्ट वीडियो आया था वो था वाई टू स्टडी फिजिक्स, अंकित सर का वीडियो था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिक्स। और हमारे साथ में है आज अंकित श्रीमंगर सर। अगर मैं सर की बात करूं, सर है एनआईटी नागपुर से पास आउट। वहाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी एनआईटीज में जाना है। सर एनआईटी के एलुमनी है, वहाँ से पास आउट है। और सर आपको फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बिकॉज सर ने टीचर्स फिजिक्स ओलंपियाड में कंसेक्यूटिवली 2 इयर्स तक ऑल इंडिया रैंक 3 और 4, गाइस ऑल इंडिया रैंक 3 और 4 आया है सर का फिजिक्स के अंदर। तो सर और सर ने इतनी तारीफ तो मेरी कर दी, ओके, बट अब मैं थोड़ी सर के लिए भी तारीफ करना चाहूँगा। अगर आपने देखा होगा, मेरे साथ जो है वो है मोहित सरगानी सर। इनके बहुत ही फेमस 2 वीडियो और आ चुके हैं, दैट इज़ दिल चाहे आईआईटी करके हमारा एक सीरीज़ है जो काफ़ी हिट हुआ है बच्चों में। आप वो देख सकते हो। सर ने एमटेक किया हुआ है विजेटीआई से। सर बेसिकली गेट क्वालिफाइड है, 3 साल गेट क्वालिफाई किया है, ऑल इंडिया रैंक लाया है वो सर। अच्छा, बीटेक के टाइम पे भी 4 साल का जो उनका था वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो टॉपर रहे, मतलब सोच सकते हो। एमटेक तो था, बीटेक में भी उन्होंने इतना किया है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र तक का एक प्रोजेक्ट था, ओके, और वहाँ पे सर ने फर्स्ट प्राइज जीता है। उसकी पार्टी अभी तक हमें मिली नहीं है, ओके, बट सर को जो प्राइज था वो मिला था फ्रॉम रतन टाटा एंड अक्षय कुमार, ओके। सो सर आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हमारा जो एजेंडा है वो है फिजिक्स के बारे में इन एंड आउट बताना, कैसे पढ़ना है उसको, कैसे समझना है। जो सर बच्चों के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना कि सर हमें सब कुछ आता है बट हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते, आज हमारे को उसी तरह उनको एक करेक्ट अप्रोच देनी है कि हम उनको ऐसे अप्रोच दे दें कि अगर वो फॉलो करें तो कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, वो सॉल्व कर पाए। तो सर आपके हिसाब से किस तरह से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट वे? सही है सर। जैसे हम लोग को लगता ये है कि जब आप क्लास में या फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लास की बात करो या कहीं पे भी आप स्टडी करते हो, कैसे करना चाहिए। तो जब क्लास में कोई चैप्टर आपका चल रहा है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, ओके। फ्यू क्लासेस आपको नोट्स लिखवाते होंगे, काफ़ी सारे क्लासेस सर डायरेक्टली वो एक बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, बट वो उन्होंने लिखी है बराबर, वो आपके हैंडराइटिंग में नहीं है, वो आपने नहीं लिखी। जब तक आप एटलीस्ट 1 टाइम वो चीज़ को आप अपने हैंडराइटिंग से नहीं लिखते, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से ये स्पेसिफिक डेरिवेशन हुआ, कैसे वो कंसेप्ट आया। उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर द नोट्स, अगर हम बात करें, उसके बाद आता है कि क्लास में जो भी न्यूमेरिकल करवाया है वो आपको घर पे जाके और एक बार करना है। आपको लग रहा होगा कि क्यों ऐसा, तो सर क्यों करना चाहिए वो? सर ये जैसे कि आपने मुझे बोला है वो है प्रैक्टिस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अंदर वर्ड है, क्योंकि फिजिक्स एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है यार। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट्स है, अब ये प्रैक्टिस से आने चाहिए। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हो, आप क्रिकेट के सारे मैच देखते हो, आपको सब कुछ पता है कि कवर ड्राइव क्या होती है, लॉन्ग ऑन में शॉट कैसे मारते हैं, सब कुछ आपको पता है। आप मोबाइल के अंदर भी बहुत बड़े वाले प्लेयर हो, क्या आप एक्चुअल में उतना अच्छा खेल पाओगे? नहीं, क्योंकि अगर जब तक हम नेट्स पे जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम वो शॉट मारेंगे नहीं कि यार कैसे पेडल स्वीप खेलते हैं, किस तरह से कवर ड्राइव पे मारते हैं, तब आप क्रिकेट के प्लेयर नहीं बन पाओगे। सेम विद द फिजिक्स। आपको अगर कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, आपने सब कुछ सुना है, बट आपके हाथ जब तक नहीं चलेंगे, जब तक आपने वो क्वेश्चन खुद ने रीड करके सॉल्व नहीं किया है, जब तक आपने डेरिवेशन हाथ से नहीं किया है, तब तक वो चीज प्रॉपर्ली दिमाग में नहीं जाए। सही बात। ये एक है कि मतलब कुल मिला के जो मेन मंत्र है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की जब बात कर रहे थे सर, जो सर ने सही से बताया कि प्रैक्टिस इज वेरी मच एसेंशियल, तो प्रैक्टिस कैसे करना वो भी बहुत जरूरी है, ओके। तो जैसे बताया वैसे कि आप क्लास में जो करवाए वो क्वेश्चन है उसको लगाओ, उसके बाद जो क्लास में से आपको मटेरियल मिलता है उसको उसके बाद करवाओ। देखो, हमने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारे भी बच्चे हैं या कहीं पे भी हम लोग चीज़ करते हैं, द स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व सो मेनी बुक्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ये गलत अप्रोच है, ओके, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ करने की ट्राई करोगे तो ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर कहाँ से किया जाए। और कोई भी क्लासेस की हम बात करें, वो चैप्टर उस तरह से पढ़ाते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है। अगर वो तरह से आप एक चैप्टर को कंप्लीट करो, फैकल्टी को पता है कि मैंने कितना पढ़ाया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन से क्वेश्चंस किए जाए। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये बुक में से मैंने सॉल्व किया, मैंने से क्वेश्चन नहीं बना, बट अभी तक हो सकता है आपको कंसेप्ट ही ना पढ़ाया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सर ने, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे हम लोग भी फिजिक्स पढ़ाते हैं,
तो हमने जो आज पढ़ाया है हम उसके रिगार्डिंग एक शीट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको वो शीट के क्वेश्चंस लिखे और उसमें आपको सब कुछ जो पढ़ाया है उसी बिहार होगा। अगर आप सडनली पैरेलली कोई और बुक सॉल्व कर रहे हो तो आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो बुक बनाई है वो उस टीचर ने अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाई है। अब वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बीच में जो न्यूमेरिकल उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और हो या कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको क्लास में नहीं पढ़ा है। तो सर अगर हमें कोई अलग बुक सॉल्व करनी है तो वो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप वो चैप्टर एंड होने के बाद करो। बिल्कुल हमें जितना हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लगाना भी चाहिए। बेस्ट बुक सॉल्व करनी चाहिए और हम बताएंगे आज आपको कि कौन सी बुक सॉल्व करनी है। बट अगर तरीका ये है कि आप पूरा पहले आप जो आपको पढ़ा रहे हैं उन टीचर के वे में जाओ और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप इस जो भी दुनिया की बुक है यार जो मन लगा उसको लगाओ, दम सॉल्व करते जाओ। और इसके साथ सबसे मोस्ट निग्लेक्टेड पोर्शन, ओके, जो एक ऐसी चीज हम बताना चाहते हैं कि एक सबसे निग्लेक्टेड चीज है जिसको स्टूडेंट्स हमेशा अनदेखा करता है और वो है टेक्स्ट बुक रीडिंग। आजकल के स्टूडेंट्स को सर टेक्स्ट बुक रीड करने की आदत नहीं है। और अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो शायद आप हमारे साथ एग्री करोगे कि हम लोग को सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसके बाद आप कोई चीज पढ़ने के लिए ट्राई करो। हमारी टेक्स्ट बुक सेल्फ सफिशिएंट है अगर हमें कंसेप्ट समझना है। अगर आप आईआईटी नीट का प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। भले ही लैंग्वेज टफ लगे बट आपको उसके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। सर वो मेन कॉन्सेप्ट ही उनको लैंग्वेज समझना है। आज आप बहुत बार बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली। और फिजिक्स के अंदर आपको जब तक लैंग्वेज नहीं समझ पाऊंगा आप क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप पे नहीं आओगे। तो जो बोलते सर ने जो आपको फर्स्ट वीडियो बोला था वाई टू स्टडी फिजिक्स, उसमें बहुत बढ़िया बात बोली थी सर ने। हर चीज को रिलेट किया था लाइफ के साथ। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो पढ़ रहे हो आप कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ रिलेशन बिल्डअप करो उस क्वेश्चन के साथ, उस न्यूमेरिकल के साथ। इट्स लाइक जैसा अपन सर बोलते हैं ना हम लोग फिजिक्स इज अबाउट फील। हम क्लास में भी बहुत वर्ड यूज करते हैं। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग, इट्स ऑल अबाउट द फील। जब तक आपको ये जो आपका एक मन में है ना यार कि सर सब क्लास में समझ में आया आज बस न्यूमेरिकल नहीं बनते, वो सब चला जाएगा जब आप उस क्वेश्चन को फील कर जाओ। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है उसको फील करो। तो पहला आप क्या होता है कि फटाफट सॉल्व करने लगते हो। अगर आप बिगिनर्स हो पहले क्वेश्चन रीड करो, गिवन डाटा लिखते जाओ, फिर उसमें आप उन गिवन डाटा से सोचो कि यार ये 3 गिवन डाटा है यार, अब v दिया है, u दिया है मुझे, है ना, अब मुझे यहाँ पे s दिया है, एक्सेलरेशन लगाना है तो कौन सी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाऊं। ये पॉइंट्स और जब आपको पता लगेंगे कि 2-3 मेथड है तो अब सर ने 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का कौन सी लगानी, ऑटोमेटिकली आपको क्लिक होने लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी गिवन डाटा लिख दिया। तो बिगिनर्स के लिए ये है कि आप क्वेश्चन रीड करो, गिवन डाटा लिखो, सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आई नो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग बट सर यहाँ पर टाइम देना इट्स फाइन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शुरुआत के जो टाइम है ना जिसको हम बिल्डअप टाइम बोलते हैं, फाउंडेशन टाइम बोलते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप पहले ये सब्जेक्ट के साथ एक काइंड ऑफ रेजोनेंस जैसा क्रिएट करो। ठीक है, जैसे मैंने ना कई बार सर एग्जांपल दिया है और सर आप भी जानते हो मेरा अपना 10th तक का जो स्कूलिंग था वो गुजराती मीडियम में था। तो जब मैंने आईआईटी का कोचिंग स्टार्ट किया सर तो सबसे पहले मुझे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता था बिकॉज लैंग्वेज वाज द पहले, बराबर। और ये चीज मैंने यहाँ पे भी बच्चों के साथ देखी है। बच्चे हम लोग को सिंपल बोलते हैं कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनता, बट सच में बताया तो आधे लोगों का प्रॉब्लम है लैंग्वेज नहीं समझ में आता। दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन और उसके बाद उनको गिवन डेटा लिखना नहीं आता, टू फाइंड लिखना नहीं आता। इतना सब हो गया फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, बस वहां पे भी इशू आता। ये सब चीजें ये जो है ना ये जो पॉइंट्स जो है ये क्या होता है ना कि हमें बहुत घाई रहती है, फट न्यूमेरिकल्स करना है। आराम से पैशनेटली क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल लिखो और सबसे पहले जो क्लास में सर ने न्यूमेरिकल कराया ना वो अगर आपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए अच्छे से, जैसे सर ने बोला ना पहली स्टेप ही है क्लास नोट्स पढ़ो, सब न्यूमेरिकल खुद से करो और उसके बाद में असाइनमेंट को एक स्टेप बाय प्रोसेस से जाएंगे हम स्टार्टिंग में। तो फिर आपको एक लैंग्वेज पढ़ना आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनता है। फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बोली है सर ने कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, लैंग्वेज को समझना, कैसे क्वेश्चंस इतना बड़ा लिखा इसको कैसे हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम लोग ले जा सकते हैं, ये प्रोसेस आपको लेनी पड़ेगी। और जैसे ही सर ने बताया कि जैसे आप फॉर्मूला फिर अप्लाई करना चालू करते हो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं बनता, पता नहीं चलता सर हम लोग करते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जब आप एक संडे का टेस्ट देते हो, जब आपका एक एग्जाम होता है फिजिक्स का, आप उसके बाद जब पेपर एनालिसिस करते हो तो क्या आपने एक चीज नोटिस करी, आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि आपका क्वेश्चन फिजिक्स के कंसेप्ट की वजह से गलत नहीं गया बल्कि कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक की वजह से गलत नहीं गया।
ये बहुत कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत सही पॉइंट है ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ये आपको, क्योंकि आप एक्टिवली नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉपरली करते रहो। थोड़ा आपका 10th का बेस अगर वीक है, मान लो 10th का बेस वीक है, तो कुछ बेसिक 10th के जो रूल्स है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारा, ये अभी जो बच्चे बहुत सारे वीक लगते हैं मुझे कि ये बेसिक मैथ जो उनका वीक आ रहा है उसको बच्चों स्ट्रॉन्ग करो। नहीं आता है कभी कुछ भी हो, आप फटाफट कैलकुलेशन करने जाओ, कोई भी मीडियम के हो, कोई भी बोर्ड के हो, बट अब नाउ ऑनवर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ेगी। तो फटाफट ये कुछ, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है तो ये प्रैक्टिस करते जाओ। स्टार्टिंग का 1 मंथ बिल्डअप योर बेसिक मैथ्स, और फिर वो फिजिक्स में इतना बूम आ जाएगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जैसे ये होगा ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना। कई बार कैसा होता है सर कि पहले जैसे कुछ कंसेप्ट है ना, तुरंत ही बच्चे बोलते हैं कि सर एमसीक्यू चालू करवाओ। पर आप मुझे एक बात बताओ, आज आईआईटी ने भी, अगर आपको पता होगा, न्यू पैटर्न में 5 ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन करने हैं। आपको एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको सॉल्विंग चाहिए, जहां पे ऑप्शन नहीं मिलते। क्यों? आपको पहले लाइफ में ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन मिलेंगे, बट थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप एमसीक्यू पे जाओ। एमसीक्यू सॉल्व करने में भी पहले होता है कि सर मैं एकदम ही फास्ट करूं, यस यू शुड डू दैट, बट वो एक टाइम के बाद आएगा, वो प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा आईआईटी का टॉपर होता है वो आगे तुरंत ही आके 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करता है। वो चीज तब आती है जब वो क्वेश्चन, ऐसे उसने बहुत सारे क्वेश्चन पहले लगाए हुए हैं और उसको पता है कि यार ये कंसेप्ट में यही लगता है, यही फॉर्मूला होगा, और मैंने से क्वेश्चन। और फिर ये जो सारी जो एमसीक्यू की जो भी टेक्निक्स है वो आप ऑटोमेटिकली 2-3 महीने बाद आप अप्लाई करोगे। ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है, ये हम लोग, जैसे अभी आज एक ही क्वेश्चन था, रूट अगर 200 आ गया तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करने जाऊंगा यार, अभी मैं 4 ऑप्शन में से देखूंगा कौन सा 14 और 15 के बीच में है, वो मेरा आंसर है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली सीख जाऊंगा। पहले हमें वो बेस बनाना है और बेस के बाद में हम एमसीक्यू उड़ाते जाएंगे। बराबर सर। तो सर अब ये जो हमने बताया कि एमसीक्यू का उनका इस तरह से करना है और न्यूमेरिकल का सॉल्विंग कैसे करना है, बट बच्चों का एक बार डाउट होता है कि सर आपने बोला कि चलो ठीक है, आपने बोला क्लास नोट्स करो, ये सब सही है, बट देन कौन सी ऐसी बुक्स है जिसको वो रेफर करें? और अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल एक नीट का स्टूडेंट है, या अगर हम बात करें आईआईटी का स्टूडेंट है, या मान लो सिर्फ सीईटी का स्टूडेंट है, तो उसमें कोई डिमार्केशन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, ये इसमें है डिमार्केशन की। तीनों एग्जाम जो है, तीनों एग्जाम में फिजिक्स का लेवल भी अलग अलग है। Yes. अगर हम इसकी बात करें, हमारे जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस की बात करें, तो वहाँ पर आपको इन डेप्थ जाना है सब्जेक्ट के जितना, और वहाँ पर मिक्सिंग बहुत होती है। Yes. आज आप रोटेशनल मोशन के साथ वर्क एनर्जी को डाल देंगे, कभी कभी वो ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशनल मोशन को कोई करंट वरंट के साथ डाल दिया उन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, वहाँ पे ये बहुत मिक्सिंग होती है वहाँ पे। ये इस तरह से क्वेश्चन को कहाँ 2-3 चैप्टर का क्लब आ गया है, तो उसके लिए हमें बुक्स जो है वो अच्छे लेवल की पढ़ना पड़ेगा। नीट में बिकॉज उनके लिए इतना फिजिक्स टफ नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर वो और टाइम भी है, क्योंकि जहाँ पर उनको 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं मेंस के पेपर में, वहाँ पर उनको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं। तो वहाँ पर दे आर मोर अबाउट द स्मॉल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इतना मिक्सिंग नहीं करते हैं वो, और साथ साथ में बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और सीईटी वालों के लिए तो आप समझो कि स्टेट टेक्स्ट बुक, यस एग्जैक्टली, मतलब उनको सर हम ये बोलते हैं कि स्टेट टेक्स्ट बुक रीड करो, स्टेट टेक्स्ट बुक यार आंख बंद करके रीड करो। और अभी का तो जो 2021 वाला है, वो तो आई थिंक आपको पता होगा कि 25% पोर्शन रिड्यूस हुआ है। ओके, सीबीएसई ने भी बोला है कि अगर आप सीबीएसई के एस्पिरेंट्स हो तो उनका भी पोर्शन रिड्यूस हुआ है, तो आपको एटलीस्ट बोर्ड में तो फायदा होगा। जैसे लग रहा है कि अगर बोर्ड में ये पोर्शन रिड्यूस हुआ है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि सीईटी में भी ये पोर्शन स्पेसिफिकली निकाला जाए। ओके, तो जब हम बात करते हैं, हाँ सर, कि ये एडवांस वाले को अपन बुक्स, ये जो बच्चों के मन में आ रहा होगा कि हाँ बोला है कि बुक्स, अभी हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनको एक थोड़ा गाइडलाइन अगर अपन देना चाहें तो जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के हिसाब से, आपके हिसाब से अगर मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कौन सी बुक को मैं रेफर करना चाहूँ? एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से आई थिंक सर कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी तो वो रीड करेंगे, बट एट द सेम टाइम एचसी वर्मा इज द बेस्ट बुक। बिल्कुल, हम लोग तो एचसी वर्मा हमारे लिए एकदम बाइबल की जैसी है। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से चाहिए, पीछे उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ब्रिलियंटली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो बुक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, ये हो गया। पैरेलली अगर हम और एक डीसी पांडे बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे कई बार है ना सर, ऐसा मैंने देखा है कि एचसी वर्मा बुक जब रीड करते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चों से ये चीज हमने सुनी है कि सर वहाँ पे एमसीक्यू नहीं है ना, तो हम लोग को थोड़ी सी ऐसे फीलिंग आती है कि सर हम कैसे फिर मतलब बोर हो जाते थोड़ा सा। तो उस केस में डीसी पांडे ने बेस्ट बुक, जिन्होंने जो काफी है उनका भी स्पेसिफिकली वो 5 जो फिजिक्स का बुक का जो आया है, बहुत बढ़िया सेट, बहुत अच्छा सेट है सर। अगर अब दोनों में से एक चीज हम इनको आज दे ही देते कि आप ये पढ़ो, आपके हिसाब से डीसी
पांडे पढ़ना है या एससी वर्मा पढ़ना है? अगर दोनों में से आपको एक चूज करने के लिए बोले अगर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करने हैं, अगर आपका एम एडवांस है तो 100% डीसी पांडे। और अगर आपको चाहिए कि मुझे नीट और जेडब्ल्यू मींस ये दोनों में मेरे कंसेप्ट अच्छे करने हैं तो आई थिंक सर एचसी वर्मा इज गुड। तो सर ने बिल्कुल बता दिया कि अगर आप एडवांस की प्रिपेयर कर रहे हो तो डीसी पांडे को आप लेके आओ, पूरा अच्छे से पढ़ो, उसके लेवल 1 लेवल 2 सारे एंड तक जितने भी एक्सरसाइज है वो सब कुछ सॉल्व करो, आपका ऑन एन एवरेज एडवांस पूरा कवर हो जाएगा। यस सर। ये हो गया। और अगर साथ में हम स्पेसिफिकली नीट के लिए मैं बताना चाहूँ, नीट के लिए सर एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके बुक आती है 100 क्वेश्चन वाली। हाँ 100 क्वेश्चन। उसमें एक सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि एनसीईआरटी अगर आपने रीड कर ली तो उसके लाइन में से एक एक क्वेश्चन उठा के उन्होंने बनाया। ओके, अब वो बुक करने का एडवांटेज वो भी हो जाता है कि आपने रीड किया तो आपको कितना रिटेन हुआ है, कितना याद हुआ है। ये मेंस वाले भी लगा सकते हैं। वैसे नीट के लिए स्पेसिफिक अच्छी बुक है, मेंस वाले के लिए भी वो एक बुक है। मतलब वो एक एक्स्ट्रा बुक हुआ, उसके बाद में नीट वालों को क्लास का मटेरियल लगाना ही है। Yes, क्योंकि 100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं होती। सर ने बोला कि वो आपका चेक है कि आपने एनसीईआरटी कितने से अच्छे से पढ़ा है, तो वो 100 क्वेश्चन है, उसके बाद आप क्लास का मटेरियल लगाइए। आई थिंक नीट वालों के लिए क्लास का मटेरियल और वो कर दिया तो फिजिक्स के लिए सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। एडवांस वाले बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो मेंस का लगाओ, मतलब डीसी पांडे वाली बुक लगाओ। पैरेलली इफ यू वांट मोर प्रैक्टिस, बहुत एमसीक्यू करने और टफ करने हैं तो एक सिंगेज पब्लिकेशन का भी हम बोल सकते हैं कि बीएम शर्मा जो है काफी क्वेश्चंस उसके चैलेंजिंग है। और सर अभी आजकल पियर्सन एजुकेशन की भी जो बुक आई है दैट इज आल्सो वेरी गुड। ओके, जेडब्ल्यू एडवांस की वो भी आप एक ट्राई कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक इसके बारे में बताऊं कि जब एक लास्ट फेज होगा, जब आपको लास्ट 3-4 मंथ्स है, तब इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है ओके वो आपको मतलब यार देखो ये सारी चीजें शायद हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये पता है, बट यार आप सोचो ना अगर हर फैकल्टी अपने वीडियो में यही बोलता है तो कुछ तो दम होगा, कुछ तो ये बात में सही होगा। ओके, तो ये करना ही करना है। मैं तो बोलूँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 बार अगर आप ये कर सको प्लीज यार इसको आप 100% करना। तो आज आपको हमने इस वीडियो में हमने कोशिश की मेनली इस अगर हम क्रक्स निकालें तो हमने आपको न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज को सॉल्व करने की प्लानिंग बताई है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये पूरा कॉम्पिटिटिव में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या एक्चुअल में लेवल है। ये हमारा आज का वीडियो था कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स। एक और सर हम वीडियो प्लान करना पड़ेगा जिसमें हम और भी कुछ बता पाए और उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल बता सकते हैं कि जैसे स्पेसिफिकली जो नीट स्टूडेंट्स को इशू आता है और साथ में सर जो हम बोलते हैं ना कि एसएससी बोर्ड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा काफी इशू आता है कि तो उसके बारे में थोड़ा सा तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला गाइस जिसके अंदर हम लोग आपको नीट में कैसे फिजिक्स पढ़ना है और भी कुछ और भी पॉइंट्स है हमारे जो हाउ टू स्टडी फिजिक्स के लिए, तो सारे बच्चे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस नीट उनके लिए भी देखना है। ये वाला वीडियो में आई थिंक आपको बहुत कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। इफ यू फील कि आपको कुछ अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करना ही है आपको। पैरेलली इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिक्स, क्या आप फिजिक्स को पढ़ना है, डील करना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्जैक्टली, ताकि हम आपकी वो जो भी प्रॉब्लम है व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग वो हम एड्रेस करेंगे डेफिनेटली 100%। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज वी आर ट्राइंग कि जो भी आपका फ्यूचर टाइम हो वहाँ पे हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आए। वी नो दिस इज द वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, बट वी आर ट्राइंग कि हम उसमें भी ऐसा कंटेंट आपके सामने लाए कि आप घर पे रहो या कहीं पे भी हो आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ओके, हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। दिलचस्प आईआईटी अभी भी ऑनगोइंग है, 2 वीडियोस आ चुके हैं, तीसरा वीडियो इन प्रोसेस है। ओके, तो सर और ये कुछ बच्चे अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट है अगर आप टॉपिक से रिलेटेड जैसे मोशन इन 1D के भी वीडियोस आ गए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के भी आ गए, वेक्टर्स के भी आ गए, वो भी आप देखिए ताकि आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो दैट्स हाउ अलविदा लेते हैं आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत